पावर बीआई डेस्कटॉप का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया था, जिसमें तमाम टैब्स के हवाले से बता दिया, इसके तीनों व्यूज़ के हवाले से बता दिया, विजुअलाइजेशन के हवाले से, फिर उसके बाद जो फील्ड्स हैं उसमें क्या चीज़ें डिस्प्ले हो रही होती हैं, इसके अलावा फ़िल्टर्स के हवाले से बताया, पेज किस चीज़ को कहते हैं, रिपोर्ट क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। अब इसको प्रैक्टिकली शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डेटा इंपोर्ट करना है। जो हमारा फर्स्ट मोस्ट जो लेसन होगा वो डेटा इंपोर्ट के ऊपर होगा। अब डेटा किस किस सोर्स से हम हासिल कर सकते हैं, मैंने आपको उसके ऊपर एक ओवरव्यू दिया था। हम जो सोर्सेज यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहला सोर्स है एक्सेल का। अगर आप होम टैब के ऊपर जाएं तो यहाँ पर एक्सेल जो है वो लिखा हुआ भी है सामने आपके पास डेटा में, या आप गेट डेटा में जाके एक्सेल को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, फाइल टैब के ऊपर, और इंपोर्ट कर लें डेटा, और उसमें भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी गेट डेटा का ऑप्शन अवेलेबल है, और आप गेट डेटा के ज़रिए डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे ताकि हम डेटा इंपोर्ट कर सकें। और जो डेटा मैंने इंपोर्ट करना है वो डेटा मेरे पास डाउनलोड्स के अंदर पड़ा हुआ है, और डाउनलोड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोविड के नाम से होगा, कोविड, अच्छा सॉरी, वो CSV फॉर्मेट में है आई थिंक, CSV टेक्स्ट, यस, डाउनलोड्स, और ये तो ये कोविड-19 का डेटा है जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। आप भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, और मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप लिखें कोविड-19 डेटा CSV डाउनलोड, और वेबसाइट है dataeuropia.eu, इस पे जाएं। डेटा ऑथेंटिकेटेड है और इंटरनेशनल डेटा आपके पास यहाँ से आ जाएगा। अब इसमें नीचे आप ज़रा स्क्रॉल करें तो आपके पास ये देखें, आप CSV में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, JSON में कर सकते हैं, XML, RSS फीड में, HTML में। तो जिस भी फॉर्मेट में आप डेटा जो है वो डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने ये CSV फॉर्मेट में किया था। उसके बाद इस डेटा को जब इंपोर्ट करना है तो मैंने गेट डेटा पे गया, टेक्स्ट CSV, और मुझे आइडिया है कि मेरा जो डेटा डाउनलोड किया था वो डाउनलोड फॉर ए फोल्डर में पड़ा है। यहाँ से मैंने इसको पिक कर लिया। ये देखें डेटा सारा यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले हो गया है। इसको मैं 1 बाय 1 आपको टेबल व्यू में जाके दिखाता हूँ। एक दफ़ा इसको इंपोर्ट कर लें, और डेटा लोड हो रहा है। 2.4 MB डेटा था। अच्छा जी, डाउनलोड के नाम से एक हमारे पास यहाँ पर टेबल शो हो गया है। उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो उसी तरह से आ रही हैं, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है A to Z वो चेंज हो गई है। अब पहले अगर आप डेटा में जाके देखें, डेटा डेट सबसे पहले थी, फिर डे, मंथ, ईयर, केसेस था। लेकिन इस केस में सबसे पहले उसने केसेस लिखे हैं, फिर कॉन्टिनेंट। बेसिकली ये सॉर्ट कर दिया है A to Z डेटा को, ताकि ये सर्च करना इजी हो जाए। अगर आपको कोई कॉलम ऐसे नहीं मिलता तो आप उसको सर्च बॉक्स में लिख के सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस डेटा का एक व्यू था ये। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कॉलम्स सम किए जा सकते हैं, जिन कॉलम्स के अंदर नंबर्स हैं, उनके साथ सम का ये देखें, ये निशान इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो जिस के साथ सम आ रहा है उसको हम समराइज कर सकते हैं। वहाँ पर डेटा नंबर्स की शेप में है, और जो बाकी हमारे कॉलम्स हैं जिनके साथ सम का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर टेक्स्ट है, उसको हम सम अप नहीं कर सकते। अलबत्ता उसके ऊपर काउंट हम ले सकते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट व्यू था इसका, वो डेटा व्यू था। टेबल की सूरत में ये डेटा आपको दिखाता है, और यहाँ पर भी आप अगर देखते हैं तो वो सारा का सारा डेटा जिस तरह से आप CSV में देखेंगे। मैं आपको ज़रा CSV भी ओपन करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर यहाँ पर अगेन डाउनलोड के नाम से ही फाइल है। ये देखिए, ये डाउनलोड के नाम से फाइल आ गई। तो ये इसी फॉर्मेट में ये डेटा हमारे पास वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो लास्ट कॉलम है ये यहाँ पर इसका जो
डेटा टाइप है वो डबल है, लेकिन वहाँ पर इसने इंटीजर करके इसको राउंड अप कर दिया है। ये देखिए लास्ट कॉलम के अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें आप दोबारा स्टार्ट में आ जाते हैं, डेटा को एक दफ़ा देख लें। पहले डेट है, अगर डेट के फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें यहाँ से 1/1/20 से लेके अगर आप ऑनवर्ड आप इस डेटा को स्क्रॉल करते जाएं तो ये अब ये डेट सॉर्टेड नहीं है, लेकिन ये इस तरह से डेट्स आ रही हैं। उसके बाद डेज़ आ जाते हैं जो कि 1 से लेके 31 तक हैं। उसके बाद मंथ हैं, मंथ में 1 से लेके 12 तक हैं। जो 12 है वो 2019 का है, क्योंकि ये 2019 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था और ये 12 आ गया। उसके बाद नंबर ऑफ़ केसेस आ जाते हैं, नंबर ऑफ़ केसेस, फिर नंबर ऑफ़ डेथ्स, और फिर उसके बाद कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ आ गई, और उसके बाद जियो आईडी है, हर कंट्री की एक जियो आईडी है। फिर कंट्री टेरिटरी कोड है, जैसे यहाँ पर आर्मेनिया के केस में AM उसका जियो आईडी है और ARM उसका कंट्री कोड है। फिर पॉप डेटा 2019 जो है उसका कोड क्या था, फिर इसका कॉन्टिनेंट भी दिया हुआ है, और फिर उसके बाद कम्युलेटिव नंबर ऑफ 14 डेज़ ऑफ कोविड-19 केसेस पॉजिटिव। तो ये सारी इसके अंदर फील्ड्स हैं। इसका एक और व्यू है जिसको मॉडल व्यू कहते हैं। इसमें भी आप देखें तो इसमें सिर्फ आपको हेडर्स नज़र आएंगे। इसमें आपको डेटा जो टेबल के केस में नज़र नहीं आएगा, टेबल की सूरत में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको हेडर्स नज़र आएंगे। तो इसकी ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमने इस 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी हो, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और वो डेफिनेटली हम आगे चल के करेंगे भी, जब हम इसके ऊपर मज़ीद काम करेंगे, मज़ीद प्रोजेक्ट्स करेंगे, तो हम रिलेशनशिप भी बिल्ड करके दिखाएंगे आपको। अच्छा, अभी सबसे पहले वापस आते हैं रिपोर्ट के अंदर, और डेटा हमने इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं उस रिपोर्ट को कोई नाम देते हैं। उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ कोविड-19 डैशबोर्ड टिल 18 अगस्त 2020। ठीक है जी। अब इससे हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको सिलेक्ट करें। डबल क्लिक से मैंने इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ से मैंने इसका साइज़ 40 कर दिया। उसके बाद इस टेक्स्ट लेबल का साइज़ भी चेंज कर दें और इसको सेंटर कर दें। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर देखें आप ए लिखा हुआ है, इस ए पे अगर आप इसके साथ एरो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर्स आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत कलर हैं, एक थीम कलर हैं पूरे, आप कोई भी कलर उठा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से आपको कलर नहीं लेना, आपको कोई और कलर लेना है, जैसे अगर आप देखें यहाँ पर रेड नहीं है और रेड चूज़ करना चाहते हैं, आप इस पर जाएँ, रेड का कोड दें और आप रेड उठा लेंगे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर आप ख़ुद से भी कोड लिख सकते हैं। तो ये प्योरली रेड हो जाएगा। अच्छा, इसको फिर आप बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, इटालिक भी करना चाहें तो इटालिक भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसका जो फ़ॉन्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर पूरी एक लिस्ट आ जाती है। जैसे एक्सेल में हम देखते हैं कैलिबरी हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, तो यहाँ पर भी आप फ़ॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लेबल है वो बन गया। अच्छा, अगर हमें इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना हो, अगर आप देखें ना तो विजुअलाइजेशन के अंदर हमने इसके ऊपर क्लिक किया, विजुअलाइजेशन में गए, यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड के कलर्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको अगर येलो कर दूँ, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये एरोज़ अगर आपको नज़र आ रहे हो तो एरो के ज़रिए आप इसको मिनिमाइज़ करते हैं, विजुअल्स को मिनिमाइज़ कर दें, फील्ड्स को मिनिमाइज़ कर दें, ताकि डैशबोर्ड या पेज जो है इस रिपोर्ट का ये जो पेज है इसका साइज़ थोड़ा हमें बड़ा नज़र आए। इसको फुली ओपन कर लेते हैं इस तरह से।
ये तो एक सिंपल हो गया जी, हमने कोविड-19 का डैशबोर्ड बनाना शुरू किया और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स डाल के उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है विजुअलाइजेशन। हमने विजुअल्स कैसे ऐड करने हैं। अगर आप विजुअल्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो ये बहुत सारे विजुअल्स हैं, ये सारे वन बाय वन हमने करने हैं। तो सबसे पहला जो विजुअल है वो स्टैक बार चार्ट है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन सेंटर पूरे इसके ऊपर फैल जाएगा। अच्छा, ये चार्ट हम यूज़ करते हैं और हम करते ये हैं कि कॉन्टिनेंट को फेंक। अब अच्छा, पहले ना मैं थोड़ा सा आपको इसकी फील्ड्स का ओवरव्यू दे दूँ। ये बिल्कुल उसी तरह से आपने काम करना है जैसे पिवट टेबल के अंदर काम करते हैं। तो ये भी एक तरह से पिवट टेबल ही है। इसमें आपने करना ये है, इसमें देखें एक्सेस आ रहे हैं, लेजेंड आ रहा है, वैल्यू आ रही है, टूल टिप आ रहा है। तो बेसिकली 4 फील्ड्स हैं जिनमें से 2 मैंडेटरी हैं, एक वैल्यू और एक आप एक्सेस डाल दें। अगर एक्सेस नहीं डालते लेजेंड्स डाल दें। अब मैं लेट से यहाँ से केसेस को पकड़ता हूँ और उसको वैल्यूज़ में ऐड कर देता हूँ। अब ये एक बार क्रिएट हो गई है जिसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये इसका कोई मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अच्छा, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्टिनेंट को पहले लेजेंड्स में डालूंगा ताकि हर एक कॉन्टिनेंट का कलर डिफरेंट आ जाए। तो ये देखिए, हर एक कॉन्टिनेंट का कलर डिफरेंट आ गया। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको हटा दूँ और ये कॉन्टिनेंट को मैं एक्सेस में डाल दूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि सारे कॉन्टिनेंट्स इसमें नज़र आएँ। और इस यहाँ से पकड़ के, अच्छा इसमें स्मार्ट ग्रिड्स भी हैं, अगर आप देखें ना तो ये देखिए इसने मुझे खुद बता दिया कि मैं अब सेंटर तक मैंने इसको ड्रैग कर लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देते हैं इस तरह से। अब ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया है, एक विजुअल बन गया है कोविड-19 का। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर माउस नहीं लेके जाते हमें वैल्यूज़ का पता नहीं चलता। तो मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर लेबल्स कैसे ऐड करने हैं। इसके अलावा ये व्यू है आपका एक पेज लेवल व्यू। अगर आप इसको एक्सपेंड करके देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा पूरे का पूरा पेज के ऊपर यही शो, तो आप इसको, मैं दोबारा से इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ना, एक फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है और फ़िल्टर के साथ यहाँ पे फोकस मोड का ऑप्शन आ रहा है। इस फोकस मोड पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो ग्राफ है जो भी आपने इसमें ड्रॉ किया था वो पूरे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको हम फॉर द टाइम बिंग ज़रा छोटा कर देते हैं। मैं बैक टू रिपोर्ट करता हूँ, ये वापस उसी साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी हैं जैसे एक्सपोर्ट डेटा। आपने इसको समराइज़ कर लिया, आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है, आप CSV में ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम करके देख लेते हैं ज़रा। एक्सपोर्ट डेटा, इसको डाउनलोड में ले जाएं और यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट करें। अब डाउनलोड के अंदर ये देखिए ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया है और ये केसेस उसी तरह से कॉन्टिनेंट वाइज नंबर ऑफ केसेस। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है शो एज अ टेबल, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको नीचे टेबल भी शो कर देता है। ये देखिए वही डेटा जो ऊपर डिस्प्ले हो रहा है वो टेबुलर फॉर्म में भी आ गया। बैक टू रिपोर्ट चले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिमूव का ऑप्शन है। रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। स्पॉटलाइट जो है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। बाकी जो कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल है वो डिम हो जाएगा इस पेज के ऊपर, लेकिन स्पॉटलाइट से जो ग्राफ सिलेक्टेड है जिसको स्पॉटलाइट किया है आपने वो हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और दूसरा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, या केसेस के ऊपर सॉर्ट कर लें या कॉन्टिनेंट के ऊपर सॉर्ट कर लें। मैं केसेस के ऊपर इसको सॉर्ट करता हूँ। केसेस के ऊपर सॉर्ट करके असेंडिंग कर लेता हूँ। तो सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे, उसके बाद एंड सो ऑन। तो ये तो होगी इसके एक ओवरव्यू इस ग्राफ का कि इस ग्राफ में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉर्मली हमें ज़रा डिफरेंट तरह से शो करनी है, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक टाइटल आ रहा है, लेकिन ये टाइटल जिस तरह से लिखा हुआ है केसेस बाय कॉन्टिनेंट EXP, इसको हम थोड़ा सा अपडेट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि इसको सेंटर में ले आएँ। इस ग्राफ के इर्द गिर्द हम बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी डेटा पॉइंट है, जो भी डेटा बार है, उसके ऊपर वैल्यू भी लिखी हुई आ जाए।
तो इस सारे के लिए आपने इस ग्राफ को सिलेक्ट रखना है। अगर आप डिसलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन नहीं होएगा, आपने इसको सिलेक्ट रखना है। और आप ये देखें यहाँ पर एक्सेस में आपने वैल्यूज़ ऐड की थी, उसके साथ फॉर्मेट का ऑप्शन भी आ रहा है। मैं जब फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे जनरल का ऑप्शन है, एक्स वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, उसके बाद डेटा कलर्स हैं, डेटा लेबल्स हैं, प्लॉट एरिया है, टाइटल, बैकग्राउंड, लॉक एस्पेक्ट रेशो है, बॉर्डर और शेडोज़। अच्छा, इसको ना वन बाई वन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है, ऑन कर दें या ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करेंगे तो फिर ये स्टैटिक ग्राफ बन जाएगा, और अगर आप ऑन रखेंगे तो फिर आपको ये फ़िल्टर और ये सारे रिस्पॉन्सेस देगा। एक्स की पोजीशन उसने कहा 0 है, वाई की पोजीशन 101 है। तो एक्स एक्सेस की पोजीशन इसने 0 हमने बिल्कुल कोने में लगाया हुआ है, और वाई एक्सेस हमने चूँकि इसको थोड़ा ऊपर उठाया हुआ है तो 1 1 है। विड्थ और हाइट, ग्राफ की कितनी विड्थ और हाइट है, ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। वाई एक्सेस ऑन कर लिया और एक्स एक्सेस ऑन कर लिया, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। जनरल को क्लोज करते हैं। वाई एक्सेस में अब क्या है, वाई एक्सेस के अंदर है लेफ़्ट और उसका कलर है ग्रे। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ फॉर द टाइम बीइंग ये। अब देखें यहाँ पर ना एक्सेस के ऊपर जाके अगर आप देखें, वाई एक्सेस का जो कलर है वो जहाँ पे कॉन्टिनेंट लिखे हुए हैं वो चेंज हो गया है। अच्छा, अब इसका मैं साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा करना, ये देखिए इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ, एरिया ब्लैक करता हूँ, तो ये एरिया ब्लैक हो गया। तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, मिनिमम कैटेगरी विड्थ कितनी रखनी है, मैक्सिमम कितनी रखनी है, वो भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इनर पैडिंग क्या है, टाइटल ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद स्टाइल, अच्छा ये अगर टाइटल में ऑफ कर दूंगा ना तो यहाँ पर ये जो कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये देखिए। तो अगर आप समझते हैं कि आपके ग्राफ में उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसी से शो करना चाह रहे हैं, तो आप इसको ऑफ़ कर दें। तो ये तो था हमारा एक्स वाई एक्सेस। अब आते हैं एक्स एक्सेस के ऊपर। ऑन है, ये भी लीनियर है, स्टार्ट ऑटो है, एंड भी ऑटो है। कलर इसका भी उसी तरह से है, हम इसका कलर चेंज करके ये वाला कलर कर देते हैं और इसको भी 12 पॉइंट पे ले जाते हैं। टेक्स्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दें और जो टेक्स्ट फॉन्ट फैमिली है वो भी हम चेंज कर देते हैं। अब ये भी ज़्यादा वाज़े हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। टाइटल अगर आपने शो करना है तो आप शो कर सकते हैं, और अगर हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। और टाइटल का जो कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल का कलर फॉर एग्जांपल मैं ये चेंज करता हूँ और उसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसका जो साइज़ बढ़ाया इसको भी एरियल ब्लैक कर देते हैं ताकि ज़रा ये ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। उसके बाद लाइन स्टाइल है। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो लाइन स्टाइल है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रोक विड्थ है 1, स्ट्रोक हम कहते हैं बॉर्डर को या लाइन को, और उसका कलर ग्रे है। हम इसका कलर सेम एज इट इज़ कर देते हैं और इसका स्ट्रोक जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो ये देखिए जो दरमियान में लाइंस थी वो ज़्यादा बड़ी होकर शो होनी शुरू हो गई हैं। इसको छोटा करते हैं तो बिल्कुल छोटी होकर शो होंगी, और अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं ग्रिड लाइंस को तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है, इसको मैं ज़रा ऑफ़ कर लूँ एक्स एक्सिस को। उसके बाद है डेटा कलर्स। अब डेटा पॉइंट हमारे पास एक ही है और इसका एक सिंगल कलर है। ये हम केसेस को हम ये करते हैं कि केसेस को हम कलर दे देते हैं ये, और उसके बाद शो ऑल, जितने भी कलर्स हैं हर एक को अलग अलग देना चाहते हैं तो आप शो ऑल कर लें। पहले को हमने ये कलर दे दिया, यूएसए का कलर हमने ये कर दिया, एशिया का कलर हम नेक्स्ट पे ले जाते हैं। उसके बाद हर एक डेटा पॉइंट का कलर हम डिफरेंट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा जो आपने मुझे करके दिखानी होगी। तो इस तरह से आप हर एक डेटा बार का कलर डिफरेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप सिंगल कलर के ऊपर इसको रखना चाहें तो डिफ़ॉल्ट कलर के ऊपर भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं।
इसको डिफ़ॉल्ट पे रीसेट कर देते हैं, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, ये सारा रिवर्ट हो गया। उसके बाद इसको ऑफ़ करके और यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। एक को रह गया है, कौन सा रह गया, ये रह गया, जिसको भी रिवर्ट करते हैं। और उसके बाद शो ऑल को ऑफ़ करें और यहाँ से कलर आप चूज़ कर लें ये। तो ये हमारा एक ग्राफ का डेटा जो कलर्स हैं वो हमने देख लिए। उसके बाद डेटा लेबल्स होते हैं, जितनी वैल्यू इस बार की है वो डिस्प्ले हो जाए। ये भी इस वक्त ऑफ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मैंने डेटा लेबल्स ऑन किए तो आप देखें हर एक डेटा पॉइंट के साथ नंबर्स लिखे हुए आ गए जो कि मिलियंस में हैं। अब ज़रा इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। यहाँ पर हमारे लिए कलर्स हैं, डिस्प्ले यूनिट ऑटो है। अगर आप इसको ऑटो नहीं रखते, थाउजेंड्स में करना चाहते हैं आप थाउजेंड्स में कर लें, मिलियंस में करना चाहते हैं मिलियंस में कर लें, बिलियन में करना चाह रहे हैं बिलियन में कर दें, और एज़ इट इज़ शो करना चाह रहे हैं तो एज़ इट इज़ कर दें। तो इसको हम रखेंगे ऑटो, ताकि वो खुद से डिसाइड कर ले कि यहाँ पर क्या डेटा लेवल होना चाहिए। उसके बाद इसकी पोजीशन है, इनसाइड एंड है, आउटसाइड एंड है, इनसाइड सेंटर है, इनसाइड बेस है और ऑटो है। तो ऑटो बेस्ट ऑप्शन है। जब सबसे बड़ी बार थी उसमें उसने उसको इनसाइड एंड कर दिया और बाकियों को आउटसाइड एंड पे रखा। अच्छा जी, हम थे डेटा लेबल्स में। उसके बाद आप इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ करें, इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया डेटा लेबल्स के हवाले से। इसमें एक चीज़ नीचे लिखी हुई है, शो बैकग्राउंड। अगर आपको बैकग्राउंड शो करना है तो आप इसको ऑन कर दें, और अगर नहीं शो करना तो ऑफ़ कर दें। और बैकग्राउंड में भी फिर आप फर्दर कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं, जो आप समझते हैं कि ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बैकग्राउंड का कलर आप दे दें, लेकिन इसको ऑफ़ रखें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट चीज़ है जी प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया बेसिकली क्या है, जिसके ऊपर आपने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो प्लॉट एरिया है। अब प्लॉट एरिया के बैकग्राउंड के तौर पे आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक इमेज ऐड करते हैं, W3 स्किल सेट। हम लेट्स से ये एक इमेज हमने उठा लिया और ये बैकग्राउंड पे ऐड कर दिया, तो हम ये इमेज ऐड कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 100% ट्रांसपेरेंट। जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाएंगे वो इमेज उतना ही बैकग्राउंड में आपको ट्रांसपेरेंट या नज़र आएगा उस तरह से। अच्छा, इसके बाद रिवर्ट टू डिफ़ॉल्ट करें प्लॉट एरिया को भी। उसके बाद आ जाता है टाइटल। अब टाइटल ये जो ऊपर शो हो रहा है ना, ये टाइटल है। इसको आप मैनुअली खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से EXP हटा देता हूँ, कॉन्टिनेंट का C कैपिटल कर देता हूँ और केसेस का भी C कैपिटल कर देता हूँ। तो ये मैंने चेंज किया। उसके बाद इसका कलर जो है वो भी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर रखना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ रहने दें। अलाइनमेंट आ जाती है उसके बाद। अलाइन इस वक्त ये लेफ़्ट है, आप इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर इस वक्त आ रहा है वाइट। आप कुछ और कलर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी इसको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लैक के अलावा कोई कलर दूं ताकि मेरा ग्राफ अलग से विजिबल हो जाए, तो आप वो कलर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जो भी कलर आप रखना चाहें आप बैकग्राउंड से जाके उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने कलर चेंज किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये कलर ले लिया और इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज़ करते जाते हैं, तो जितनी ज़्यादा इसकी ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही ये कलर आपको लाइट शो होगा
और इस तरह से। और अगर आपने बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाया था तो वो भी डिस्प्ले होगा। याद रखिए कि अगर आपने कहीं और क्लिक कर दिया तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आपका गायब हो जाएगा। आपको दोबारा से ग्राफ के ऊपर क्लिक करना होगा और फॉर्मेट के ऊपर दोबारा आना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लॉग एस्पेक्ट रेशो। इसको आप ऑन करेंगे तो जब भी आप इसका साइज़ चेंज करते हैं तो तो इसकी जो एस्पेक्ट रेशोज़ हैं वो लॉक रहेंगी। और नेक्स्ट जो है वो बॉर्डर्स हैं। बॉर्डर इस वक्त ऑफ है, आप इसको ऑन कर सकते हैं ताकि जो साइड पे एक लाइन आपको नज़र आ जाए। अब इस लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉर्डर को ऑन करें, यहाँ पे आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले लेता हूँ। और फिर इसका क्या रेडियस आपने रखना है, ये मैं इसका 10 पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए बहुत खूबसूरत व्यू आ गया। उसके बाद जी बॉर्डर के बाद बॉर्डर में और भी देखें कुछ है तो बस यही है। रिवर्ट टू डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले थी एज इट इज़ हो जाएगा। फिर शेडो है, शेडो हमने ऑफ़ किया हुआ है, शेडो भी आप ऑन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे पेज से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। आपने शेडो आउटसाइड करना है, शेडो इनसाइड करना है, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। बॉटम से लाइट लेनी है या आपने टॉप लेफ़्ट पे लेनी है। तो जिस तरफ भी आप इसका शेडो शो करना चाहें आप इसका शेडो शो करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है टूल टिप। टूल टिप अगर आप ऑफ़ कर देते हैं तो यहाँ से टूल टिप ख़त्म हो जाती है। आप टूल टिप को ऑन ही रहने दें। इसके ऊपर इसके साथ हमारा कोई वो खास नहीं है। विजुअल हेडर है, विजुअल हेडर का भी बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर है, ट्रांसपेरेंसी, आइकॉन कलर, तो ये सारी चीज़ें इस विजुअल के हवाले से आ जाती हैं। तो ये तो था जी हमारा पहला ग्राफ जो कि हमने इसमें बनाया। उम्मीद है कि ये आप को समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से आपने ग्राफ बनाना है। इस लेसन के बाद आपकी पहली असाइनमेंट ये है कि कोविड-19 का डेटा डाउनलोड करें, जिस तरह से मैंने आपको तरीकाकार बताया है। और अगर आपको इसका समझ नहीं आई कि आपने किस तरह से डाउनलोड करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर इसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करें और डेटा डाउनलोड करें, उसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है वो स्टैक कॉलम चार्ट है। अभी हमने बार चार्ट किया था, अब कॉलम चार्ट आ गया। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो सेम साइज़ में उसने ऑटोमेटिकली एक इसके नीचे ग्राफ एडजस्ट कर दिया। मैंने क्या किया कि पहले ग्राफ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस ग्राफ पे क्लिक कर दिया। अगर मैं अब साइड पे क्लिक करता हूँ तो देखें इसकी जो तकरीबन चीज़ें थी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई हैं पहले वाले ग्राफ की तरह से। तो बहुत सारे फॉर्मेट जो मैंने इसमें अप्लाई किए थे वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं। हम सेम डेटा यूज़ करेंगे। कॉन्टिनेंट को हम डालेंगे, पहले ग्राफ पे क्लिक करें, कॉन्टिनेंट को हम रखेंगे एक्सेस के अंदर और केसेस को हम रखेंगे वैल्यू के अंदर। तो ये एक अनदर व्यू है इसी केसेस का। अब देखें इसमें एक्सेस भी उसी तरह से कलर्स हैं, यहाँ पे देख लें। इसमें जो हेडर है ग्राफ का वो भी है, बॉर्डर भी उसी तरह से है, शेडो भी उसी तरह से है, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम वही उसने यूज़ किया जो कि यहाँ पे हमने यूज़ किया। तो रादर देन आप दोबारा से वो सारा सिलसिला दोहराते और सारी फॉर्मेटिंग करते, यहाँ से आपको प्री फॉर्मेटेड मिल गया। अब कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे ये हेडर है, इसको आपने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करें और फॉर्मेट पे जाएं। अब ये आपको पता है कि टाइटल है, तो टाइटल के ऊपर जाएं और यहाँ से केसेस का सी कैपिटल कर दें, कॉन्टिनेंट का सी कैपिटल कर दें और लास्ट पे जो ई, एक्स और पी है ये हटा दें। तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ है क्लस्टर्ड बार चार्ट। क्लस्टर बार चार्ट जब मैंने ड्रॉ किया तो सेम उसी तरह से बार चार्ट के बिल्कुल राइट साइड पे ये ड्रॉ हो गया।
अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं वैल्यू के अंदर केसेस फेंकता हूँ, ये देखिए, और डेथ फेंक देता हूँ, और जो कॉन्टिनेंट है इसको मैं एक्सेस के अंदर रखूँगा। लेजेंड में मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा कि मुझे हर एक का अलग अलग कलर शो नहीं करना, बल्कि एक ही कलर में सारे दिखाने हैं। तो ये अब दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास इस ग्राफ के अंदर। अच्छा, ये चीज़ अब मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं अगर डेथ को भी वैल्यू में ऐड कर दूँ तो उसने उस ग्राफ के एंड पे वो वैल्यूज़ डिस्प्ले की हैं। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो ये अलग से एक आपको बार बना के दे रहा है। तो इन दो ग्राफ्स का डिफरेंस ये है कि वो जो भी वैल्यू आप जितनी भी वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं उनको एक ही बार के अंदर डिफरेंट कलर्स के साथ शो कर रहे हैं, और जो क्लस्टर्ड बार चार्ट है, ये था स्टैक बार चार्ट, और ये क्लस्टर्ड बार चार्ट के अंदर वो अलग अलग बार्स बना के दिखा रहा है हमें। अगर आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं, इसको फॉर्मेट को कॉपी करें और यहाँ पर इसको फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दें, तो ये फॉर्मेट आपका इस तरह से हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ यहाँ तक, और ये भी हम थोड़ा सा इस तरह से, और इसी तरह से हम इसको भी छोटा कर लेते हैं, ताकि इसके सेंटर में मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई और ग्राफ भी ऐड कर सकूँ। अच्छा, इसको मैंने कॉपी किया और दोबारा से यहाँ पे पेस्ट किया, नीचे ड्रैग कर लेते हैं, ये साइज़ एडजस्ट नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है। इस पर आप क्लिक करें और इसको भी इस साइज़ में ले आएं, फॉर्मेट यहाँ पे पेंट कर दें इसका। अच्छा, इसमें भी हम ना डेथ केसेस भी ऐड कर लेते हैं, ताकि ये दोनों का डिफरेंस हमें पता चल जाए। यहाँ पर हमने केसेस को भी वैल्यूज़ में ऐड किया और डेथ को भी वैल्यू में ऐड किया। उसके बाद कॉन्टिनेंट को हम एक्सेस में ऐड कर लेते हैं इस तरह से। तो अब आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ के अंदर जो क्लस्टर्ड ग्राफ हैं, हाँ वो बार चार्ट है या कॉलम चार्ट है, उसके अंदर हर एक डेटा पॉइंट के लिए अलग से डेटा बार बनेगी। लेकिन जो हमारा स्टेट बार चार्ट है या स्टेट कॉलम चार्ट है, उसके अंदर वो डेटा पॉइंट उसी बार के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों ग्राफ्स के अंदर। अच्छा जी, ये दो ग्राफ हमने कर लिए। उसके बाद मैं ये सारे डिलीट करने जा रहा हूँ, और अब नेक्स्ट है 100% स्टेक बार चार्ट। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यूज़ में केसेस ऐड करता हूँ और डेथ को भी यहीं पे ऐड करता हूँ, अब इसने क्या किया कि कितने परसेंट डेथ है और कितने परसेंट के केसेस आ रहे हैं। और जब मैं इसमें कॉन्टिनेंट एक्सेस में ऐड करूँगा तो इसका साइज़ थोड़ा सा हम ये देखिए, अब बार का जो साइज़ है ना वो 100% ही है। सिर्फ जितने एरिया पे डेथ का नंबर जो है वो जितने परसेंटेज बनती है उतनी परसेंट का उसने डार्क ब्लू कर दिया, और जो केसेस का नंबर था उसने वो लाइट ब्लू कर दिया। हम अभी इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से हमने इसको फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट के सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ करने हैं, वो डेफिनेटली मैं आपको स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर बता चुका हूँ। ये सिर्फ 100% के व्यू के लिए है। उसके बाद इसी तरह से कॉलम चार्ट भी 100% स्टेक व्यू के ऊपर आ सकता है। इस केसेस उठा के आप वैल्यूज़ में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और डेथ्स को भी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद कॉन्टिनेंट को आप एक्सेस में ऐड कर दें। वही चीज़ है, बार के साइज़ एक जितना है, सिर्फ होगा क्या कि 100% के अंदर कितनी जगह देनी है किस डेटा पॉइंट को, वो ये आपको सेग्रीगेट करके दे देगा। इसके ऊपर अगर आपने वैल्यूज़ शो करनी है तो फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से डेटा लेबल ऑन कर दें, तो ये आ गया यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा
इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट में गए। अब डेटा लेबल्स के अंदर ज़रा थोड़ा सा देख लें। ये अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा चार्ट है वो लाइन चार्ट है। अब लाइन चार्ट बड़ा खूबसूरत तरीके से आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप लेट्स से मैं केसेस को रखता हूँ वैल्यूज़ में, और डेट, अब डेट हमारी यहाँ पर है, ये इसको मैं एक्सेस में रख देता हूँ। तो ये केसेस कहाँ से स्टार्ट हुए और कैसे कैसे आगे चल रहे हैं, और ये कैसे आगे चलते जा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना हम एक काम करते हैं कि यहाँ फ़िल्टर में जाके इसको ज़रा फ़िल्टर ऑन करके दिसंबर इसमें से हटा देते हैं। और दिसंबर हटाने के लिए यहाँ से हमें 2019 जो है वो सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट ऑल, और 2019 इसको अनचेक कर दें, और ये हमारा फ़िल्टर लग गया। फ़िल्टर को मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, उसके बाद विजुअल्स को दोबारा ओपन करें, और यहाँ पे आप देखें, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लेजेंड में फेंकें तो फिर क्या होता है, फिर हर एक डेट का एक डिफरेंट कलर का डेटा पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसको दोबारा से हम उसी में फेंक देंगे, और ये देखिए यहाँ से हम इसकी सॉर्टिंग का ऑप्शन यूज़ करते हैं, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। तो ये कुछ इस तरह से चला, और ये केसेस ऐसे बढ़ते गए। ये था जी है लाइन चार्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ है वो एरिया चार्ट है। एरिया चार्ट भी लाइन चार्ट की तरह ही काम करता है। इसमें भी आपने वैल्यू डाल दी और एक्सेस डाल दिए, और अगर आपने सेकेंडरी वैल्यू देनी है तो सेकेंडरी वैल्यू में आप सेकेंडरी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो कहाँ पे कितना उसका जो केसेस चल रहे थे, क्या किस रेशो से उसकी जो डेथ रेट्स चल रही थी, वो सारी आपको यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये बेसिक लेवल के ग्राफ थे जो कि इस रिपोर्ट व्यू के लिए ज़रूरी थे, और इसका मैंने आपको ओवरव्यू दिया। फॉर्मेट को भी हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आगे चल के, और मज़ीद ग्राफ्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी आपने असाइनमेंट कर लें। असाइनमेंट करके मैंने ईमेल आईडी इस अपना इसमें शेयर कर दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी असाइनमेंट चेक करूं तो आप मुझे ज़रूर आप ईमेल करें अपने असाइनमेंट के साथ। असाइनमेंट ये है, डेटा डाउनलोड करना है आपने, जो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है वहाँ से। फिर उस डेटा के ऊपर आपने एक 4 तरह के ग्राफ यूज़ करने हैं, स्टेक कॉलम चार्ट, स्टेक बार चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और क्लस्टर्ड बार चार्ट। तो ये 4 ग्राफ आपने यूज़ करने हैं, और आपने एक खूबसूरत सा कोविड-19 के ऊपर डैशबोर्ड बना के शेयर करना है। मैं आपकी असाइनमेंट चेक कर लूँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। उसमें मैं तकरीबन 1 वीक का आपको गैप दे देता हूँ। 1 वीक के अंदर आप अपनी ये असाइनमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लें। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए हो इस ड्यूरेशन में, आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, वीडियो तो आपने देखी और सारी चीज़ें, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको ईमेल पर रिस्पॉन्स कर दूँगा। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और कमेंट में जाके आप कमेंट भी करें, वहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। इसके अलावा मुझे बताइए कि ये कमेंट में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये ट्रेनिंग कितनी मुफीद साबित हो रही है आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।